मैं अब जानता हूं कि आप चाहते हैं कि मैं हटूं और अब बुद्धिनाथ जी आए, लेकिन मैं एक क्षेपक के साथ अपनी बात उनको बुलाना चाहता हूं। विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास थे और बहुत सारे कविगण थे विक्रमादित्य के दरबार में, लेकिन विक्रमादित्य कालिदास को अधिक मानते थे, तो सम्मान देते थे। सबको लगता था कि कालिदास को इतना सम्मान क्यों देते हैं, कोई अब कभी अपने को कम नहीं समझता है। तो लोगों के विक्रमादित्य ने जान लिया कि लोगों के मन में भाव है। एक दिन उन्होंने सबको अपने प्रसाद में बुलाया और प्रसाद के द्वार के सामने उन्होंने एक सूखे पेड़ की टहनी एक उसको काट के रखवा दिया और सबको बुलाया, कहा कि देखिए आज का यही विषय है, इस पर आप कुछ लिखिए, पंक्तियां लिखिए। तो जो उसके एक श्रेष्ठ कवि थे उन्होंने कहा कि सुष्ठम काष्ठम तिष्ठति अग्रे। सीधी सी बात है, लगता है आफोरा मार रहा है, सुष्ठम काष्ठम तिष्ठति अग्रे, रख के आगे रखा होगा काष्ठ। अब सौंदर्य बोध देखिए कवि में बहुत बड़ी चीज होती है। महादेवी ने कहा है कि यदि वृक्ष में फलों से लदे किसी वृक्ष में सौंदर्य होता है तो उस ठूंठ में भी सौंदर्य होता है, जो पूनम की रात को अबोध बालक की तरह आकाश की ओर देखता है, चांद की ओर। लिपस्टिक लगे हुए होठों और रूज लगे हुए गालों में यदि सौंदर्य होता है तो सड़क के किनारे घास छीलती हुई इस महिला के कुम्हलाए हुए होठों और कुम्हलाए हुए गालों और टुकड़ी पड़े होठों में सौंदर्य होता है। देखने की चीज होती है। अब देखिए कालिदास को जब कहा गया कि कालिदास जी वसुस्कंध आपने कहा आप कीजिए, तो कालिदास ने कहा नीरस तरुणी विलसति दूरता। अब देखिए शब्द की व्यंजना देखिए, नीरस है मतलब कभी रसदार पेड़ रहा होगा, जब पत्तियां होंगे, फूल लगे होंगे, तो नीरस क्या, तो तरुणी वृक्ष का वह अंश क्या कर रहा है, रखा नहीं है, विनाश कर रहा है, अग्रे नहीं पूर्णतः। इसीलिए कहा जाता है कि उपमा कालिदासस्य भारवे रथ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संग त्रिगुण। माघ पे कोई संसद थे, उन्होंने कहा कि पदलालित्य, अर्थ गौरव और उपमा, इन सभी दृष्टियों से जो है माघ बहुत अच्छे हैं। मुझे तो इन सभी दृष्टियों से बुद्धिनाथ जी बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके स्वर में एक सहजता है, लोक जीवन से सर लेते हैं, हृदय से हृदय की बात होती है, एक हृदय से हृदय की बात होती है। और इनकी एक पंक्ति इस बार साहित्य यात्रा में इनकी पंक्तियां छपी, लेकिन एक पंक्ति है बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं समझता हूँ 50 वर्ष हो गए उन पंक्ति लिखे हुए बुद्धिनाथ जी को। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। जाने कि ये हमेशा कोई बंध नहीं जाता है, हमेशा किसी को बांधा नहीं जाता है, कुछ स्वयं भी बंधना चाहता है, उस पाश में आना चाहता है। सुनिए, मैं बुलाऊंगा कवि बुद्धिनाथ मिश्र जी को। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ विप्लव गान का उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ उथल मुथल मच जाए, एक हिलोड़ इधर से आए, एक हिलोड़ इधर से आए। उपस्थिति की ओर से माननीय हमारे बीच और नवगीत के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं। मैं तो जानता हूं कि कम से कम 20 राष्ट्र, जापान, अमेरिका, यूएई, रूस में पुष्किन सम्मान, बहुत अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ऐसे कवि हमारे बीच हैं, हम शांतिपूर्वक उनको सुने। कलकत्ता कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां कवि के रूप में आदरणीय बुद्धिनाथ जी नहीं गए। आज में 16 वर्षों तक इन्होंने काम किया, फिर राजभाषा अधिकारी कई ऐसे संस्थाओं में रहे, ओएनजीसी में राजभाषा अधिकारी रहे। उस रूप में इनका जो नाम हुआ है, जिस रूप में ये जाने जाते हैं, ये इनकी सहजता है कि हम लोगों के बुलाने से एक बार में वो आ गए। मैं पूरी उपस्थिति की ओर और सौंदर्य के कवि, सहजता के कवि आदरणीय बुद्धिनाथ जी को बुलाते हैं, जो नवगीत के शिल्प और स्वरूप पर ही संकेत देते हुए कुछ बिंदु पर उससे विचार करते हुए अपनी गीत, अपनी कविता पाठ करेंगे। आदरणीय बुद्धिनाथ जी, करतल ध्वनि से स्वागत करें।
सबको नमस्कार और बिहार दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गिरीश कुमार चौधरी जी, इस समारोह की गरिमा में अध्यक्षता कर रही हमारी बड़ी बहन उषा किरण खान जी, जिनके सौजन्य से हम इस परिसर में पहली बार मैं घुस पाया हूँ, शशि प्रताप शाही जी, और जिन्होंने मुझे टिकट दिया इस सभागार में आने के लिए, वो कलानाथ मिश्र मेरे अनुज। तो ये सब जो है उन सबको मैं नमस्कार तो करता ही हूँ, लेकिन मेरे सामने भी ऐसी ऐसी विभूतियाँ हैं जिनको अभी नाम तो ले लिया गया है। मुझे लगता है कि पहली बार मैं अपने परिवार में आकर के कविता पाठ कर रहा हूँ। बिहार दिवस है और मैं बिहार की आवाज़ हूँ। भले ही 10 साल की उम्र में मैं चला गया था बाहर काशी, और वहाँ से या कलकत्ता, और उसके बाद राम उपदेश बाबू आ गए हैं। आप, यह हमारा सौभाग्य है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश में सबसे बड़ा आईएएस कवि अगर कोई है तो राम उपदेश बाबू है। उनका यहाँ आना मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैं कह रहा था कि अक्सर कवियों के परिचय में ये पुरस्कार, वो पुरस्कार, ये सम्मान, वो सम्मान। आज मैं आपको मन की बात बता रहा हूँ कि सब झूठा है। सच्चा सम्मान वह है जो आप मुझे दे रहे हैं। एक कवि के लिए उसकी कविता को प्रेम से सुनना ही उसका सबसे बड़ा सम्मान होता है। न तो विद्यापति को कोई सम्मान या पुरस्कार मिला था, न तुलसीदास को मिला था, न वाल्मीकि को मिला था, न व्यास को मिला था। मैं उस पंक्ति में आना चाहता हूँ जब मेरे साथ कोई सम्मान, कोई पुरस्कार की का उल्लेख न हो। बुद्धिनाथ मिश्र इतना पर्याप्त। तो मैं आप सबसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि जिस आवाज़ को मैंने पूरे देश में ही नहीं, जहाँ तक हुआ विदेशों में भी लेकर गया हूँ, वो आपके समक्ष रख सकूँ और वो आपकी आवाज़ हो जाए, आपके दिल की आवाज़ हो जाए। शुरू करता हूँ सबसे पहले। राग लाया हूँ, रंग लाया हूँ, राग लाया हूँ, रंग लाया हूँ, गीत गाती उमंग लाया हूँ, गीत गाती उमंग लाया हूँ। मन के मंदिर में आपकी खातिर, मन के मंदिर में आपकी खातिर, प्यार का जल तरंग लाया हूँ। मन के मंदिर में आपकी खातिर, प्यार का जल तरंग लाया हूँ। जिंदगी को सलाम करता हूँ, जिंदगी को सलाम करता हूँ। मौत का एहतराम करता हूँ, मौत का एहतराम करता हूँ।
आदमियत ही मेरा मजहब है, आदमियत ही मेरा मजहब है, गीत यह उसके नाम करता है। आदमियत ही मेरा मजहब है, गीत यह उसके नाम करता। रात में जब आया यहाँ तो कलानाथ जी के साथ बातचीत होती हुई तो उन्होंने कहा कि उषा दीदी तो आ रही हैं, रामचंद्र खान साहब आएंगे कि नहीं ये मुझे संदेह है। मैंने कहा वो जरूर आएंगे, वो जरूर इसलिए आएंगे कि उनका हमारे बीच साला और बहनोई का संबंध। तो किस बहनोई में हिम्मत है कि साले का की अवमानना करे। मेरे अग्रिम पंक्ति में मेरे साड़ू साहब मैथिली के बहुत बड़े विद्वान माननीय बासुकीनाथ झा उपस्थित हैं, इनको भी मैं नमन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं इनसे निपटता हूँ, रामचंद्र खान साहब। और सुनिएगा, एक मुक्तक से मैं पुष्प गुच्छ के रूप में एक मुक्तक दे रहा हूँ कि हाय क्या रूप तुमको दिया राम ने। होली का समय अब आ रहा है और आपके मन में होली को मैं जगाना चाहता हूँ। हाय क्या रूप तुमको दिया राम ने, जिसने देखा वही दिल लगा थामने। हाय क्या रूप तुमको दिया राम ने, जिसने देखा वही दिल लगा थामने। जिंदगी भर बचाते रहे खुद को हम, जिंदगी भर बचाते रहे खुद को हम, लुट गए जब हुए आमने सामने। इसी गाने को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले जैसे कि संगीत में होता है कि जो शास्त्रीय संगीत का जो गायक होता है तो पहले 1-1.5 घंटा आलाप देता है, उसके बाद गीत पर आता है। ये उसकी विशेषता होती है क्योंकि आलाप के माध्यम से वो स्वर की पृष्ठभूमि तैयार करता है। कवि क्या करेगा, कवि के लिए शब्द ही है, तो शब्द से ही इन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं पहले शब्द में आलाप दूं। आलाप का मतलब ये कि भाषण दूं। लेकिन मैं जानता हूं, मैं चालाक आदमी हूं कि जहां वीसी ने इतना बढ़िया भाषण दे दिया और उसके बाद मेरे लिए कुछ बचता नहीं, इसीलिए मैं उस आलाप को बंद करता और सीधे हमारे और कुलपति महोदय में एक बहुत बड़ा संबंध है, सांस्कृतिक संबंध। वो ये है कि वो हैं गिरीश कुमार यानी शिव के पुत्र, और मैं भी हूँ बुद्धिनाथ यानी गणेश यानी शिव का पुत्र। हम दोनों जो है यहाँ पर अतिथि के रूप में जरूर हैं, लेकिन हैं ही एक ही। और इन सबको जोड़ने की जो कला है जिनके पास, वो नाथ संप्रदाय के हैं, मेरे नाथ और नाथ। तो ये बड़ा अच्छा संपर्क है। अगर आप लोगों को पीछे जो खड़े हैं बैठने में दिक्कत हो, बैठना चाहे तो आगे आकर बैठ सकते हैं। मुझे अच्छा कि अब साहित्य की बात हो रही है, अब कोई अनुशासन कुछ नहीं। तो जिस अनुशासन में कविता सुने तो क्या अनुशासन होगा, बहुत मुक्त होकर सुनिए। भूल जाइए कि यहाँ प्रिंसिपल साहब है, भूल जाइए कि यहाँ कुलपति साहब है, आप कहाँ मन हो गए। सुनिए, अब 2-4 मुक्तक मैं सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं सरस्वती वंदना कर रहा हूँ। और सरस्वती वंदना कुछ विशेष ढंग की वंदना है। तो सरस्वती वंदना के नाम से हम लोग जिस बहुत बड़े लोकप्रिय गीत को मैं जानता हूँ, हम लोग जानते हैं, वो है वरदे वीणा वादिनी वरदे। उसके बाद सरस्वती वंदना दूसरी कोई किसी ने लिखा भी है तो उसी का अनुसरण किया है।
मेरे सामने ये समस्या थी कि सरस्वती को मैं कैसे उसके बाद आगे ले चलूं। तो बहुत दिनों के बाद मुझे ये ध्यान आया कि बचपन में मेरी दादी, सबसे छोटा बच्चा मैं था, तो मैं मुझसे चिट्ठी लिखवाती थी। पिताजी को लिखना हुआ, किसी को लिखना हुआ, तो मुझे बुलाती थी। एक छोटा सा पोस्ट कार्ड होता था और वो इतनी बात कहती थी कि एक पुस्तक हो जाए। उतनी बात को मुझे एक पोस्ट कार्ड में रखना पड़ता था। ये लगता है कि वो चुनौती मुझे आज भी है, क्योंकि माँ सरस्वती जो बूढ़ी माँ की तरह है, वो मुझसे लिखवाती है और गीत में लिखवाती है। एक महाकाव्य की बात एक गीत में लिखना पड़ता है, ये विशेषता होती है गीत की। हम महाकाव्य नहीं लिखते, लेकिन महाकाव्य को हर गीत में संभालने की, सजोने की कोशिश करते हैं। दिखाई गतिविधि ना हो तो ज्यादा अच्छा है। आप जहां चुपचाप बैठ जाइए, ठीक है, सुनिएगा। तो वो सरस्वती मेरी बूढ़ी माँ है और मैं इस सारस्वत परिवार का सबसे छोटा बच्चा। अब गीत सुनिएगा मेरा। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है, अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। चिट्ठी का मजमून। एक वाली बात बता, ताली बजा लीजिएगा जब पूरी बात हो जाए, और जब टेक आए तब इसके बाद। कुशल क्षेम पूरे टोले का, कुशल क्षेम घर का, बात जो होते मालिक की, बेबस चर्चा का। सारे बिहार के शब्द मैंने लिए हैं, और ये बाहर भी जाता हूँ तो अब समझाना पड़ता है कि चर्चा क्या होता है। तो कुशल क्षेम पूरे टोले का, कुशल क्षेम घर का, बात जो होते मालिक की, बेबस चर्चा का। इतनी छोटी सी पुर्जी पर कितनी बात लिखूं, इतनी छोटी सी पुर्जी पर कितनी बात लिखूं। काबिल बेटों के हाथों हो रहे अनादर का। अपनी बात जहां आई बस चुप हो जाती है, अपनी बात जहां आई बस चुप हो जाती है। मेरी ना समझी पर यूं ही झल्ला जाती है। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। साहित्यकारों के प्रति जो समाज की जो उपेक्षा भाव है उसकी ओर संकेत करता हूँ कि कभी कभी जब भूल विधाता की मुझको छेड़े, मुझे मुरझता देख दिखाती सपने बहु तेरे। कभी कभी जब भूल विधाता की मुझको छेड़े, मुझे मुरझता देख दिखाती सपने बहु तेरे। कहती तुम हो युग के सर्जक बेहतर ब्रह्मा से, क्योंकि ब्रह्मा के राम तो कब के सदियों में डूब गए, लेकिन वाल्मीकि और तुलसी के राम अभी भी हमारे साथ चले। तो कहती तुम हो युग के सर्जक बेहतर ब्रह्मा से, नीर क्षीर करने वाले हो तुम ही हंस मेरे। फूलों से भी कोमल शब्दों से सहलाती है, फूलों से भी कोमल शब्दों से सहलाती है। मुझे बिठाकर राजहंस पर सैर कराती है। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। अंतिम मन
अगर सरस्वती बूढ़ी दादी हैं, बच्चों को कहानी क्या सुनाएगी? क्योंकि बिना दादी की कहानी सुने बच्चों को नींद नहीं आती है। अंतिम बंद सुनेगा कि कभी देख एकांत सुराती कथा पुराणोतन, ऋषियों ने किस तरह किए श्रुति मंत्रों के दर्शन, कैसे हुआ विकास सृष्टि का हरि अवतारों से, कैसे हुआ विकास सृष्टि का हरि अवतारों से, वाल्मीकि ने रचा द्रवित हो कैसे रामायण, कहते कहते कथा शोक विह्वल हो जाती है, कहते कहते कथा शोक विह्वल हो जाती है, और तपोवन में अतीत के वह खो जाती है, अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है, जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। वाग देवी सरस्वती का वंदन, और उसके बाद मैं सबसे पहले बाबू अनुग्रह नारायण सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूँ, जिनके प्रताप से हम आज बिहार दिवस मना रहे हैं। बिहार को जो भी प्रतिष्ठा मिली है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, और इस कॉलेज में आकर के उनकी स्मृति न होना ये असंभव है। मैं उन्हें नमन करता हूँ और आता हूँ, फिर कुछ मुक्तक से बात शुरू करता हूँ, फिर आता हूँ फागुन के रंग में। तो उस रंग को जगाने के लिए सुनेगा, जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या। चौधरी जी को विशेष रूप से, जिसे चाहा नहीं तुमने, तो संकेत कर रहे थे तो मुझे समझ में आ रहे थे, थोड़ी थोड़ी गुजरात नाम है तो मैं उसको समझता हूँ, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ संकेतों में ही कि जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या, ये सांसें तेज चलती है किसी का दिल चुराया क्या, ये सांसें तेज चलती है किसी का। और चौथे पंक्ति में जाते जाते तो आप उठ जाएंगे लगता है। जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या, ये सांसें तेज चलती है किसी का दिल चुराया क्या, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया था, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। मैं बादल हूँ करूँगा प्यार का इजहार धरती पर, आप हैं जो हमारे पाँव को जिन पर टिका हुआ है, ये जो दर्शक वर्ग है। मैं बादल हूँ करूँगा प्यार का इजहार धरती पर, फुहारों से रचूंगा रूप का सिंगार धरती पर, फुहारों से रचूंगा रूप का सिंगार धरती पर, तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक। बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद मैं पटना आया हूँ, इसलिए इस पंक्ति को जब गौर से सुनिएगा कि तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक, तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर, तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर, बड़ा बेचैन बादल होके धरती पर उतरता है, बड़ा बेचैन बादल होके धरती पर उतरता है, सलोना चांद लहरें झील की छूकर निखरता है,
नदी बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की, नदी बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की। तू कैसा रूप सागर है जो हम प्यासों से डरता है, नदी बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की। तू कैसा रूप सागर है जो हम प्यासों से डरता है। मैं जब आ रहा था तो देख रहा था कि अशोक के फूल खुले, बसंत का बहुत बड़ा प्रतीक अशोक वृक्ष खुला हुआ है शाही साहब के घर के सामने। जहाँ वसंत हो तो अशोक से खुलेगा। और उसी समय मुझे कोयल की आवाज भी सुनाई पड़ी। तो अब इसके बाद रह क्या गया, मैं जेठ का गीत नहीं सुनाऊंगा, मैं फागुन का गीत सुनाऊंगा। और मेरी उम्र भी अभी है फागुन का ही गीत सुनिएगा। फागुन के दिन बौराने लगे, फागुन के दिन बौराने लगे, फागुन के दिन बौराने लगे, फागुन के। ये गीत और नवगीत का जो चक्कर है, अब देखिए कि ये तो मैंने सांचा दे दिया, अब उसके बाद मसाला में नवगीत का भर रहा, क्योंकि सामान्यतः उसमें होता है कि इस तरह के गीतों में कि कोयल बोलती है, सरसों के फूल खिलते हैं, इत्यादि इत्यादि होता है। और कहना ये होता है कि तुम पति को जो परदेसी होता है उसको कहते तुम आए क्यों, ये उसका होता है। यहाँ पर वो सब कुछ नहीं है, क्योंकि नवगीत में मैं अपनी बात कह रहा हूँ, सुनिएगा। फागुन के दिन बौराने लगे, फागुन के दबे पाँव आकर सिरहाने, हवा लगी बांसुरी बजाने, दबे पाँव आकर सिरहाने, हवा लगी बांसुरी बजाने, दुखता सिर सहलाने लगे, फागुन के दिन बौराने लगे, फागुन के दिन बौराने लगे, फागुन के। रंग बिरंगा रूप सलोना, रंग बिरंगा रूप सलोना, कर जाता दर्पण पर टोना, रंग बिरंगा रूप सलोना, कर जाता दर्पण पर टोना, सुलझा मन उलझाने लगे, फागुन के दिन बौराने लगे, फागुन के। आम के पत्ते तामई रंग के हो जाते हैं, नए नए पत्ते। एक पन सुनिएगा कि ताम्रपत्र अमराई बाँचे, ताम्रपत्र अमराई बाँचे, सुधि सुगंध भर रही कुनाचे, ताम्रपत्र अमराई बाँचे, सुधि सुगंध भर रही कुनाचे, टेसू प्यार जताने लगे, फागुन के दिन बौराने लगे, फागुन के दिन बौराने लगे, फागुन के। अंतिम बंद, नदी अब धीरे धीरे नदी का पानी सूखने लगता है। एक बंद सुनेगा कि उमगी उमगी नदी फिरेगी, उमगी उमगी नदी फिरेगी, अंग अंग सौगंध भरेगी, उमगी उमगी नदी फिरेगी, अंग अंग सौगंध भरेगी, आना जब दुबराने लगे, फागुन के दिन बौराने लगे, फागुन
फागुन के दिन बोराने लगे फागुन के